संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, घर का कार्यभार मुखिया पर होता है और घर का मुखिया ही अगर शराब की लत से ग्रस्त हो जाए तो परिवार में आर्थिक तंगी आना निश्चित है। आज भारतवर्ष में नशे की वजह से अनेकों परिवार तबाह हो चुके हैं। उन घरों के सदस्य भी दुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा ही दुखमय जीवन यापन कर रही थीं सीमा यादव जी, जो कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली हैं। इनके पिताजी शराब पीते थे। शराब की लत के कारण एक दिन नशे में उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी, जिस कारणवश घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और साथ ही सीमा जी का भाई भी बीमार था। दुखों का कहर चल ही रहा था। इसी बीच इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद तो इनकी जिंदगी की किताब का नया अध्याय ही खुल गया। पिताजी की नशे की लत छूट गई, भाई की बीमारी ठीक हुई, बहन की गले की समस्या ठीक हुई। साथ ही साथ सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें सतलोक के दर्शन कराए और चूरमे का प्रसाद भी खिलाया। जानिए कैसा है वो सतलोक, कैसा रहन सहन है सतलोक का। क्या सतलोक में भी पृथ्वी लोक की तरह सृष्टि है? सुनिए ये अनसुनी कहानी सीमा जी की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सीमा यादव। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? नारनौल जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 11 नवंबर 2008 को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और जो कावड़ वगैरह ये सभी करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम बुआ जी मतलब कि पहले से नाम ले रखा था, तो मेरे दादाजी को उन्होंने बोला कि आज हम सत्संग में जा रहे हैं तो आप हमारे घर पे मतलब बच्चों के पास रुक जाओ। तो दादाजी वहाँ पे गए। दादाजी को बुआ जी बुक दे के गई थी कि ये बुक आप पढ़ लेना इतने। तो दादाजी ने वो बुक पढ़ी और ज्ञान समझ में आ गया और दादाजी ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद मेरी मम्मी और पापा जी ने ले लिया, उसके बाद हम लोगों को दिलवाया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। जैसे सबसे बड़ा लाभ तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसके बाद मेरे पापा जी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी। यहाँ तक कि इतनी शराब पीते थे कि जब मेरा भाई पैदा हुआ तो 6 दिन तक तो घर पे भी नहीं आए थे मेरे पापा जी। और इसके अलावा शराब पीने के कारण मेरे पापा की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, तो बिल्कुल मतलब चल भी नहीं सकते थे। तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के कारण पापा बिल्कुल सही हो गए, शराब भी छोड़ दी पापा ने। उसके अलावा घर में मतलब बहुत सारे पैसे बढ़े। मम्मा ने जहाँ पैसे रख रखे थे उससे एक्स्ट्रा पैसे मिले मम्मा को। उसके बाद गुरुजी मेरे को सतलोक लेके गए। तो गुरुजी फिर मेरे पास आए, परमात्मा कबीर साहिब, तो वो बोले कि बेटा सतलोक चलेगी? मैं बोली हाँ गुरुजी सतलोक चलूंगी। गुरुजी आए और फिर मेरे को सतलोक लेके गए। मैं जगी रही थी, सो नहीं रही थी, मेरे को एक सपना सा लगा वो। और फिर गुरुजी लेके गए। फिर वहाँ पे गुरुजी ने मेरा घर दिखाया। गुरुजी बोले बेटा आपकी भक्ति पूरी होने के बाद आप यहाँ पे आओगे। और फिर वहाँ पे बहुत सारा मतलब बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इतनी रोशनी थी कि 16 करोड़ सूर्य लगा दे तो भी इतनी रोशनी नहीं हो सकती यहाँ पे। और वहाँ पे बहुत मतलब बड़े बड़े फल वगैरह के पेड़ थे। तो वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पे बहुत मोटा आम लग रहा था। तो मैं सोची तोड़ के खा लूँ, फिर मैंने नहीं खाया। मैं सोची गुरुजी क्या सोचेंगे कि बिना पूछे ही खा रही है ये, तो फिर मैंने नहीं खाया। तो फिर गुरुजी ने सिंहासन दिखाया, वो बहुत बड़ा था। कबीर साहब वहाँ पे बैठे हुए थे, बिल्कुल सोने का जैसा था। फिर गुरुजी मेरे को लेके आए नीचे, तो गुरुजी ने मेरे को चूरमे का प्रसाद दिया। मेरे को ये भी नहीं पता गुरुजी कहाँ से लेके आए थे चूरमे का प्रसाद और कहाँ से वो आया। तो गुरुजी ने मेरे
को दिया और फिर मैं नीचे आई तो मैं चिल्लाने लग गई ज़ोर ज़ोर से कि गुरुजी आए हैं, गुरुजी दर्शन कर लो गुरुजी के। तो गुरुजी ने बोला कि नहीं बेटा चुप, किसी को नहीं बताना। तो मैं चुप हो गई। गुरुजी ने मेरे को प्रसाद दिया, मैंने गुरुजी को खुद के हाथों से प्रसाद खिलाया चूरमे का। वो चूरमा इतना था कि हाथों से बिल्कुल घी टपकने लग रहा था नीचे। फिर मैंने गुरुजी को खिलाया। उसके बाद मैं मतलब मेरे पास जो बैठे थे बुआजी की लड़की थी, तो मैंने उसको खिलाया। तो गुरुजी बोले नहीं बेटा किसी को नहीं खिलाना, ये आपके लिए है। मैं बोली ठीक है गुरुजी। तो फिर मैं दोबारा चिल्लाने लगी कि गुरुजी आए हैं, दर्शन कर लो, गुरुजी आए हैं। तो गुरुजी इतनी देर में अंतर्ध्यान हो गए और फिर मैं रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से। मैंने चूरमे का प्रसाद खाया। फिर मैंने जो मेरी बुआजी की लड़की मेरे पास लेटी हुई थी, मैंने उसको भी खिलाया। उसके अलावा मेरे पापा जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। आगे ट्रोला था बहुत बड़ा और पापा पीछे ट्रैक्टर पे थे, तो वो उसके अंदर जाके बिल्कुल ठुक गया और पापा के बिल्कुल खरोच भी नहीं आई संत रामपाल जी महाराज की दया से। और इसके अलावा मेरे भाई पैदा हुआ तभी से इतना बीमार रहता था कि वो एक दिन घर पे रहता था तो 2 दिन डॉक्टर के पास ही रहता था, इतना ज़्यादा बीमार था। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। और इसके अलावा मेरी सिस्टर है, उसके गले में प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी कि ना तो वो सांस ले सकती थी और ना कुछ खा पी सकती थी, कुछ भी उसके नीचे नहीं जाता था। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि जयपुर चेक करवाओ इसको। फिर जयपुर चेक करवाया, जयपुर वाले बोले यहाँ पे नहीं होगा, आप गुड़गांव लेके जाओ। तो उसको गुड़गांव लेके गए। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 6 महीने तो इसकी मतलब दवाई असर ही नहीं करेगी, उसके बाद थोड़ी बहुत असर करेगी और ये भी कोई पक्का नहीं है कि ये ठीक होगी या नहीं होगी, इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो पापा ने दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा कि मतलब इसके नाम खंडित हो रहे होंगे। तो फिर वहाँ पे नामदान की मतलब कांटेक्ट किया किसी के पास और पूछा कि मतलब कहाँ से गया। तो इसका नाम शुद्ध करवाया, अमृत जल पिलाया। तो अमृत जल इसने बहुत आसानी से पी लिया, जहाँ की एक बूंद नहीं जा रही थी इसकी गले के नीचे, और वो उसने पानी आराम से पिया। उसके बाद इसने नारियल का पानी पिलाया, वो भी इसने आराम से पी लिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से वो भी ठीक हो गया। मैं बहुत तेज़ बीमार हो गई थी और मतलब मेरे को ये नहीं पता चलता था कि मेरे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं मतलब स्कूल में पढ़ रही हूँ, बेंच पे बैठी हूँ तो मैं बेहोश होकर गिर जाती थी वहाँ पे, और घर पे पैड़े में हूँ तो पैड़े में गिर जाती थी। जहाँ भी हूँ मेरे को कुछ नहीं पता चलता था मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो पहले नारनौल के डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई तू सोचती ज़्यादा है तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को दिन में 6 तो इंजेक्शन देते थे वो, और दवा। तो मैंने डॉक्टर को कहा नहीं मैं दवा नहीं लूँगी इतनी सारी, आप इंजेक्शन दे दो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं दवा तो लेनी पड़ेगी, वैसे आप कैसे ठीक हो सकते हो। तो फिर पापा बोले नहीं भाई इसका यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता, ये यहाँ पे थोड़ा बहुत भी असर नहीं है, इसको जैसे थी वैसे ही है, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो रही है, मतलब पहले चल सकती थी अब ये चल भी नहीं सकती है बिल्कुल। तो पापा जयपुर लेके गए। जयपुर वाले डॉक्टर ने भी कहा कि भाई ये सोचती ज़्यादा है या फिर मतलब कोई बात है जो ये किसी को नहीं बताना चाह रही। मैं बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने परमात्मा से कहा परमात्मा आप ही ठीक कर सकते हो संत रामपाल जी महाराज। तो गुरुजी ने फिर मैं सोची नाम खंडित हो रहे होंगे किसी कारण से, तो फिर मैंने नाम शुद्ध करवाए और पहले से बहुत ठीक है बीमारी, और डॉक्टरों की वजह से कुछ नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने ठीक किया है मेरे को। इसके अलावा बहुत सारे लाभ मिले हमें। मेरी जो सिस्टर थी उसकी अभी रमैनी हुई है परमात्मा की दया से, बिना दहेज उसकी रमैनी हुई है। रमैनी शादी को बोलते हैं, जो शादी होती है वैसे हमारे गुरुजी की रमैनी करते हैं। तो वहाँ पे ना तो दहेज लिया जाता ना ही बैंड बाजा, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सिंपल शादी होती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? उन्हें मैं संदेश तो क्या देना चाहती हूँ, पर मैं उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ कि परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, उनसे उनकी भक्ति समझो, बुक्स पढ़ो, बहुत सारी बुक है, या फिर टीवी चैनल पे बहुत सारे चैनल पे सत्संग आते हैं, उनके सत्संग सुनो और अपनी मोक्ष प्राप्ति करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने का बहुत ही सरल आइडिया है। आप टीवी चैनल पे सत्संग आता है उस पे देख सकते हो, या बुक्स के पीछे भी नंबर रहते हैं, हर बुक्स के पीछे नंबर मिलेंगे, उस पे आप कांटेक्ट करके आपके जो भी जितना पास नामदान पड़ता है वहीं से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कि दुर्वासा कोपेतः, दुर्वासा वहां क्रोधित हुआ। किस बात पे? बच्चों ने मजाक कर दिया कि बिजली गिर गई थी, साधु संत ठीक है बेटा भाग जाओ, खबरदार आगे बकवाद करी है निकम्मो। ऐसे करते संतों के साथ मजाक करते, इतना क्या छोड़ सके था। और शराब दे दिया तुम्हारा नाश होगा। आम व्यक्ति से भी गिरे हुए थे ये लोग, जिनको मैं ऋषि माना करते थे। एक बुजुर्ग आदमी बड़े आदमी से को बालक मजाक भी कर ले, उसको इतना भयंकर शराब दिया करते हैं। पुरात्माओं जैसे किसी के हाथ में बंदूक है, पिस्टल है, और कोई बालक मजाक कर दे और उसका वो गोली मार दे, वो तो एक ढेर आदमी होगा समर्थ, तो उसको पता है कि तू कितनी कितनी भयंकर वस्तु लिए यार, किसके ऊपर दाग रहा है। वो नीच व्यक्ति होता है, मजाक करने पे भी इतनी भी सहन नहीं कर सकता। तो इस स्थिति के थे वो ऋषि, उनके पास ये हथियार थे वचन के और शराब देने के। तो यहां सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दुर्वासा कोपेतः, क्रोधित हो गए और समझ न आई नीच, ये भी नहीं सोचा तू क्या करने जा रहा है। और 56 करोड़ यादव कट गए और वह मची रुद्र की कीच, यानी रक्त की 11 माचगी, खून की 11 मचगी। 56 करोड़ आदमी जहां लाश हो जाए और नदी बह कर चल पड़े खून की, रक्त की। तो यहां पुण्यात्माओं, ना तो ये भगवान समर्थ जिनको हम पूजा करते, ना ये ऋषि एक आने के जिनको ज्ञान ही नहीं था, इनको ये नहीं पता भगवान कौन है। अब ये भगवान के लिए निकले थे घर से, साधना करेंगे, भक्ति करेंगे। अंगार, जहां अंगारों से शीतलता की खोज करने लगे, अंगारों पर चलने के अभ्यस्त हो गए। थोड़ी आंच को भी हम, थोड़ी ही आग को, आंच को हम सुख मान रहे। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा क्या कहते हैं? भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग न मने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग न मने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो।
जिन ये राह चलाई हो, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबको किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। पुणात्माओं, सौभाग्य आपका और धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको वो अनमोल वचन सुनने को मिल रहे हैं जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छींट भी नहीं लगी थी इस ज्ञान की, जो आपके ऊपर वर्षा कर दी भगवान ने। कभी सीडी के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी चिप के माध्यम से परमात्मा आपकी आत्मा पर वर्षा कर रहे हैं। और इस ज्ञान से एक बार परिपूर्ण हो जाना, आप देखना फिर भगवान यहाँ भी सुख देगा और सतलोक में जाओगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, कभी वृद्ध अवस्था नहीं आती, किसी चीज का अभाव नहीं वहां पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, जिस लोक में आप रह रहे हो ये अंगार बरस रहे हैं, और जहां अंगार थोड़े से कम हैं, हल्की आग वाले, हम उनको सुख मान बैठे। अब क्या बताते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया, और के गृहस्थी बैरागी हो। अब देखो पुणात्मा, परमात्मा पाने के लिए जिसने घर त्याग दिया, हम उसको बैरागी मानते थे, सन्यासी मानते थे। अब वो बैराग प्राप्त करना और सन्यासी होना हमने कहां से ग्रहण किया, कौन से ग्रंथ से प्राप्त किया हमने ये ज्ञान? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7 में स्पष्ट वर्णन किया है कि अर्जुन, यदि तू काम छोड़ के कर्म सन्यासी बन गया, जंगल में जा बैठा, तेरा निर्वाह कैसे होगा, पेट कैसे पालेगा तू? इसलिए तू काम भी कर और भक्ति भी कर। फिर ये कहां से लाए, घर छोड़ कर चले गए, जंगल में जाकर सुख होगा? जंगल में कैसे सुख होगा, वन में? अब घर में सारी सुविधा आपको, समय पर रोटी मिल रही है, झोपड़ी है, मकान है, जैसा भी आपको सुविधा कर्मानुसार मिली, उसमें संतोष करो और उसमें बैठ कर अपना भक्ति करो। समय पर भूख लगेगी तो खाना खाया, भूख समाप्त हुई, वह इच्छा खत्म हुई, वो कल्पना समाप्त हुई तो भक्ति करेगा। यदि रोटी मिली नहीं तो भक्ति कैसे करेगा? उसी को सोचता रहेगा कहां से लाऊं, कैसे मिलेगी, और रोटी का सुमन होगा, वो भगवान का नहीं होता। अब जैसे घर छोड़कर चला गया, वैरागी बन गया, वहां जाकर गर्मी भी लगेगी, सर्दी भी आवेगी, वर्षा भी होगी, उसके लिए फिर झोपड़ी डालनी पड़ेगी, उसने वहां झोपड़ी या गुफा खोदनी पड़ेगी, और भूख लगेगी, फिर गांव में जाना पड़ेगा मांगने के लिए, दिए माई गालिए दिए एक रोटी। अब जब तक रोटी ना मिलेगी तो ना भगवान तो याद आवे को ना, और रोटी याद आऊंगी उसके।
तो परमात्मा ने बताया करके जो साधना करनी चाहिए, जो उसका तरीका है, वो तुम्हें पता नहीं। आप फिर ये सोच बैठे कि उन्हीं को भगवान मिलता होगा जो जंगल में चले जाते हैं, खड़े होकर तप करते, दोनों के ऊपर तपते। ये तो मूर्खों की साधना थी। परमात्मा कहते हैं कि दंभ करें, दंभ माने पाखंड है। लोग दिखावा ड्रामा करते हैं, बैठ जाएंगे कि तो धूना लगा के ऊंचे से स्थान पर बैठेंगे ना, खूब दूर तो सब न दिखे महात्मा बैठा है, ताकि दुनिया आने लग जाए और उसकी पूजा शुरू हो जाए। डंब करें, डूंगर चढ़े, डूंगर माने पहाड़ पर बैठ जाते हैं जाकर ये लोग नकली। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने बंदगी करें बो सुल बबूल। परमात्मा अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं कि दुनिया तो जनता तो सोचा ये भक्ति कर रहा है, बड़ा महापुरुष है, दूल्हा लगा के बैठा है और कपड़े भी त्याग रखे, लंगोट बांध रखा है। और परमात्मा कहते हैं जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, यो बोवे सुल बबूल। तब से जो तपस्या वो करते, जैसे दुर्वासा ने खूब तपस्याएं की थी और क्या प्राप्ति की, अंगारे भर दिया अपने अंदर, तोब ये बकवाद सिद्धि की, वचन से किसी का नाश कर देना। अब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया बेमतलब बकवास का। अब उसने उसके बैड अकाउंट में लिख दिए, वो 56 करोड़ मानस व्यक्ति उसने मार दिए वचन से, और वो उसके बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे। जब ये कुत्ते की योनि में होगा दुर्वासा, इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो 56 करोड़ आत्माएं इसको खा रही होंगी। यहाँ कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। यहां बता रहे हैं जग जाने बंदगी करे। परमात्मा कहते हैं ये बोवे सूल बबूल, इन्होंने तो काटे बोली अपने भविष्य में, सिद्धि सिद्धि पाके किसी को बेनिफिट दे दिया, किसी को हानि दे दी, दोनों अपनी भक्ति क्षीण करी, उधर से पाप इकट्ठे कर लिए। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि घाटे बाद सब जग दुखिया। जैसे किसी को हानि होगी व्यवसाय के अंदर तो स्वाभाविक दुखी है, तो होगा दुखी होगा। और जिसका घना बेनिफिट हो गया, जैसे किसी का 1 लाख का लाभ हो गया व्यवसाय में, वो 5 लाख का काम शुरू करेगा और 4 लाख लेगा कर्ज, फिर उसमें हो जा नुकसान। फिर वो कर्ज जो ले लिया नुकसान भी ना होया, काम चल पड़ा, कुछ दिन में वो मांगने वाले शुरू हो जाएंगे आने, उसने नींद आवे नहीं, कभी फैक्ट्री में हड़ताल होगी, कभी कुछ हो गया, वह समस्या हो रहेगी। कहते हैं यहाँ हानि हो जा तो दुखी और लाभ हो गया तो दुखी, घाटे बाद सब दुखिया। और के गृहस्थी बैरागी हो, अब बैरागी बनकर जंगल में जा बैठा, वहां भूख लगी, समस्या है गर्मी और सर्दी वर्षा, ओले पड़े सिर में, फोड़ दे सिर ने, उसके लिए झोंपड़ी डाली, फिर बर्तन भी लाया तो इधर से मांगे मूंग गए, फिर वो सांग जोड़ लिया जो छोड़ के गया था घर से। क्या फायदा है वहां जंगल में बैठने का, घर में समय पर टूक मिल रहा है, रोटी मिल रही है, खाओ और भजन करो, अपना काम भी करो, निर्वाह भी करो। तो ये वास्तविक तरीका यही था। इन नकलियों को देखकर हम सच्चाई हमें प्राप्त नहीं थी, हम भी ये सोचते रहे कि इन्हीं को भगवान मिलेगा, फिर भी हम छोटी मोटी अपनी राहत के लिए भगवान को याद करते रहते थे। वो भी तरीका ठीक नहीं था। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। अब मां के गर्भ में बच्चे को अपना भविष्य का और पूर्व जन्म की सारी याद रहती है कि पिछले जन्म में मैंने क्या क्या गलतियां की, इतने मनुष्य जीवन मुझे मिले, मैंने कैसे बर्बाद कर दिए, संत पूरा मिला नहीं, साधना ठीक बनी नहीं, अटपट करके सिद्धियां प्राप्त करके अपना जीवन नाश किया, फिर 84 लाख योनियां भोगी मैंने। वो सारी इतिहास देखता रहता, पिछली बैकग्राउंड ट्रेलर चलता रहता है इसके आगे, अगला जीवन भी उसको दिखाई देता कि इसमें मेरे साथ क्या बनेगी। तो ये सोचता है कि हे भगवान अब के इस नरक से निकाल दाता, पीछे गलती हुई सो हुई, अब के गलती नहीं करूंगा, परम संत को खोजूंगा, केवल भक्ति करूंगा, आपकी याद करूंगा, पीछा छुटवाऊंगा, जन्म मरण का रोग कटवाऊंगा और केवल अपना छोटा निर्वाह के लिए अपना सिंपल वे से रहूंगा और निर्वाह के लिए काम भी करूंगा, लेकिन भक्ति अवश्य करूंगा, मूल उद्देश्य जानकर करूंगा, मुझे एक बार निकाल दो बाता था। तो इसी बात को याद करके सुखदेव ऋषि जी ने
12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के व्यवस्थक हैं। इनको चिंता बनी, काल ने इनको प्रेरणा की। इन्होंने मीटिंग की कि भी एक सुखदेव नाम के एक ऋषि है, एक बच्चा है गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है, 12 वर्ष हो गए। ऐसे अगर ये मर्यादा हमारी खराब होगी तो बहनें 12-12 वर्ष तक बच्चों को गर्भ में रखने लगेंगी तो माँ दुखी हो जाएंगी। बच्चा तो 9 महीने मुश्किल हो जाता है इन बहनों को, माताओं को गर्भ में रखना। तो उन्होंने सोचा भी चलो वो ऋषि आत्मा है, उससे प्रार्थना करते हैं, उसी को कहते हैं, उसको मनाते हैं। तीनों आगे, तब तीनों ने आकर कहा कि भाई सुखदेव तू बाहर आ जा, ऐसे ऐसे हमारी परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा कि भगवान बाहर आते ही आपकी त्रिगुणमयी माया से ये जीव इतना अंधा हो जाता है, इसको भूत भविष्य का कुछ याद नहीं रहता। आप ये अपनी माया रोक लो, तब मैं बाहर आऊं, कुछ देर के लिए रोक दो। तो उन्होंने कहा भाई देखो इसको हम नहीं रोक सकते, ये हमारे बस से बाहर की बात है, हमारे अंदर एक ऐसा गुण भर रखा है तो इसको हमारे लिए रोकना असंभव नहीं है। तो सुखदेव बोला मैं तो बाहर आऊं नहीं, चाहे 20 वर्ष रहना पड़ो, 100 वर्ष रहना पड़ो। तब उन्होंने लास्ट में ये फैसला किया भी हम ज्यादा देर नहीं रख सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रख सकते। ये देख ले कितना क्षण है। सुखदेव जी ने कहा कि तो आप इतना ही रख लो, देर रोक दो इसको। तो जब वो बाहर आते हैं तुरंत उनकी तीनों गुणों का जो इफेक्ट है हमारे ऊपर एकदम असर करता है। उस समय जब वो मां के गर्भ से बाहर आया तो वो इतनी देर रोके, इतनी देर में बाहर आ गए, वो चले गए। अपने आत्माओं उसको इस दुख के डरते हैं, गर्भ में माया त्यागी कि मैं इस संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, अपना मोक्ष कराऊंगा। मोक्ष बालकों का खेल है। घर से उठ गया आकाश, पिछले संस्कार से उसमें इतनी सिद्धि थी आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ गया, आगे जाके धरती पर टिकना तो पड़ेगा, आकाश में कितने दिन रहेगा, रोटी भी खानी है, आगे नहाना धोना भी होता है, फिर वहां पृथ्वी पर फिर गिरा वापस। कहने का भाव ये है कि फिर इस पिछले पूर्व जन्म के भक्ति शक्ति से कुछ सिद्धियां आ जाती और उन सिद्धियों से हम ये मान बैठते हैं कि ये बड़ा महापुरुष है। सिद्धि तो इस प्राणी का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे इसके लिए ये, इसी के कारण ये सब ऋषि और महर्षि प्रसिद्ध हो रहे थे। अंत में आपने कथा बहुत बार सुनी है सुखदेव ऋषि की। ये ऋषि महर्षियों में जाता था, इसका बड़ा सत्कार करते थे, स्वर्ग लोक में जाता था, वहां भी इसको विशेष आसन दिया जाता था, बड़े महापुरुष हैं। एक दिन विष्णु लोक में चले गए। जैसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और प्रत्येक प्रांत में गवर्नमेंट रेस्ट हाउस होते हैं, उसमें उच्च अधिकारी ही रुका करते हैं। प्रत्येक लोकों में, शिवलोक में, विष्णु लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, इंद्र के लोक में, इनके अपने अपने अलग से रेस्टोरेंट हैं जिसमें अधिकारी गण यानी देव लोग ही जाकर रुकते। तो ये पहुंच गया वहां पर सुखदेव ऋषि विष्णु जी के लोक में। उस रेस्ट हाउस में जाने लगा, सामने खड़ा था गेट कीपर, उसने रोक दिया, ऋषि जी रुको। कहाँ जी बोलो, आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, आप कौन हो, किस रैंक के हो। क्या मतलब कि आपका गुरु कौन है? कि मेरा कोई गुरु नहीं, मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है जब मेरे पास इतनी पावर है, ऐसी शक्ति है। बोला जी ऐसे नहीं, इस रेस्ट हाउस में वही आ सकता है जिसके पास ये, जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा हो। और कहने का भाव यह है कि जो कोई अधिकारी हो, गुरु जिसने धारण कर रखा हो, और गुरु भी मान्यता प्राप्त हो, नकली गुरुओं से भी अलाउड नहीं आना, नकली गुरुओं के भक्ति करके गुरुओं से। तो ऋषि उस सुखदेव ने काफी उनके साथ जख मारा, लेकिन उन्होंने फाइनल कर दिया कि नहीं, विष्णु जी का आदेश। तब ऋषि ने सोचा था, सुखदेव ऋषि ने, कि विष्णु जी बड़े खुश होंगे मेरे तय, मैं ऐसी भक्ति की हुई है और वो भगत बछल है। सुखदेव ऋषि ने कहा कि विष्णु जी से बात कराओ मेरी, तुम मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तो वो पहरेदार गए विष्णु जी के पास, बाकी वहीं खड़ा रहा एक दो, कि भगवान ऐसे एक ऋषि आए हैं, सुखदेव नाम बता रहा है, और वो जिद कर रहा है इस स्वर्ग के अंदर रेस्टोरेंट में जाने का, रेस्ट हाउस के अंदर जाने की। तो विष्णु जी ने पूछा फिर आपने मना क्यों किया? कि
उन्होंने बताया कि उनका गुरु नहीं है कोई, निगुरे हैं वो, अधिकारी नहीं। और आपका आदेश है कि जो निगुरा व्यक्ति हो, जिसका गुरु नहीं हो, इसमें अलाउड नहीं है। आदेश दो भगवान, क्या आदेश आपका? कि बिल्कुल ठीक है, नहीं जाना चाहिए। अब वो जिद कर रहा कि मैं भगवान से बात करके ही वापस जाऊंगा, नहीं तो यही बैठूंगा। तो भगवान विष्णु ने आए बाहर। अब ऋषि जी ने सोचा तो यूं था कि विष्णु जी बड़ी शाबाशी देंगे मेरे को, और ये सोच रहा था कि ये पहरेदार गेट कीपर ये मुझे जानबूझकर हरास कर रहे हैं। विष्णु जी तो आते मुझे सीने से लगाएंगे, भगत वत्सल भगवान हैं, सतो गुणी हैं। जब भगवान विष्णु ने आकर पूछा कि ऋषि जी क्या वाद विवाद है तुम्हारा, यहाँ कैसे आए आप, तो आधा फ्यूज तो वही हो गया भगवान के चेहरे को देखकर कि आज ठीक ढंग से बोल नहीं रहे। तब ऋषि ने कहा कि सुखदेव ने जी, मैं ऐसे ऐसे, सुखदेव नाम है मेरा, और मैं रेस्ट हाउस में, इस रेस्टोरेंट में जाना चाहूँ था स्वर्ग में, इन्होंने मना कर दिया जाना, इन्होंने मुझे रोक दिया। तो भगवान विष्णु ने उन्हीं के सामने पूछा पहरेदारों से, अभी क्यों रोक दिया आपने ऋषि जी को? पहरेदारों ने बताया कि आपका आदेश है, जिनका गुरु नहीं है, मान्यता प्राप्त गुरु, वो आपके स्वर्ग में अलाउड नहीं है। तब विष्णु जी ने पूछा क्यों ऋषि जी, आपका कोई गुरु नहीं? अक नहीं जी। सुखदेव बोले नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, कि जाइए आप यहां से और गुरु बना कर आइए यहाँ पर। अपने आत्माओं देखो, ज्ञान से आपको पता चलेगा, सुख संवेद से, तत्व ज्ञान से। अब देखो, अभी तक हम क्या देखा करते, दास ने खूब देखा, जिन्होंने लाल कपड़े पहन लिए और कोई गुरु पद प्राप्त कर लिया, घर त्याग दिया, सन्यास हो गए, ब्रह्मचारी हो गए, तो वो ये सोचा करते गृहस्थी तो एक नेग्लेक्टेड आदमी है। उनको ये जैसे पहले शूद्रों को सोचा करते थे, इनकी ऐसी दृष्टि थी इन ऋषियों की कि गृहस्थी तो एक वैसे रिजेक्टेड आदमी होता है, आदरणीय नहीं होता। अब सुखदेव ऋषि ने कहा कि जी मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरे योग्य गुरु पृथ्वी पर नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ऋषि जी ये भी तेरा वहम है, तेरा अहंकार बोल रहा है, और जाइए राजा जनक को गुरु बनाना, जो सीता जी के पिताजी कहलाए थे राजा जनक। अब राजा जनक के काफी रानियां थी, गृहस्थी थे और भगत भी थे। अब सुखदेव ऋषि इतना अहंकारी कि गृहस्थी लोग, राजा लोग तो मेरे चरण छूते हैं, और मैं गृहस्थी को जाकर के, राजा को जाकर के नमस्कार करूं, क्योंकि गुरु बनाना है तो प्रणाम भी करना है, दंडवत भी करनी है, मत्था भी रगड़ना है। अहंकार खड़ा हो गया, वहां से तो आ गया। लेकिन वो दूसरे स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग है इंद्र का लोक, उसमें ये चला जाता था। जब उसमें दोबारा गया उस दिन, उसका चेहरा उतरा हुआ था। अन्य जो देव वहां बैठे थे वो कहने लगे ऋषि जी आज क्या बात है, मायूस बहुत हो तुम। तब ऋषि ने कहा कि ऐसे ऐसे मैं विष्णु जी के लोक में गया था, भगवान ने मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने से मना कर दिया। तो जितने भी वहां बुद्धिमान भगत संत महात्मा बैठे थे, ऋषि और देव, वो कहने लगे ये बात दची नहीं, सुखदेव आपकी बात हमारे गले नहीं उतर रही कि भगवान विष्णु और आपको ऐसे अनादर किया आपका, नहीं कोई बात बता, गलती क्या है। तब उसने बताया कि भगवान ने कहा कि तू गुरु नहीं बना रखा, इसलिए आप यहां रहने के अधिकारी नहीं हो। तब उन महापुरुषों ने जो वहां बैठे थे बुद्धिमान, उन्होंने कहा कि सुखदेव आपका कोई गुरु नहीं है? कि नहीं मेरा कोई गुरु नहीं है। धिक्कार है तेरे जन्म को। सभी ने एक स्वर में बोला जो बुद्धिमान होते, क्या करेगा तू इस मिट्टी का, ये बैटरी चार्ज है तेरी, कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगी ये सब सिद्धियां, और कीड़े मकोड़े की पशुओं की योनि में जाएगा, गधा बनेगा, गुरु धारण करना पड़ेगा। और फिर दूसरा भगवान ने कह दिया, फिर अग्रम अग्रम कैसी भले आदमी, जब भगवान विष्णु ने कह दिया उसकी, तो उसी को तुम भगवान मानते हो, तो उसी ने कह दिया गुरु बना, और फिर भी तेरे अंदर ये अग्र मग्र है, तो काहे का तू ऋषि है। तब वहां क्या कहता है वो, भाई राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस निभाऊं जाई।
सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। देख कहाँ अड़गी काल की आंट, अड़ंगा कहाँ डाल दिया उसने कि राजा जनक गृहस्थी बाई और कैसे शीश निभाऊं जाई। और बोले सुखदेव ज्ञान विवेका, अपनी बुद्धि से उसने खूब सोच समझ गया बात कही कि मैंने स्त्री का मुख नहीं देखा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और राजा एक गृहस्थी आदमी है, उसके घनी नारायणियां भी कई हैं, और उसको कैसे माथा टेकूंगा, कैसे ना सिर झुकाऊंगा, मेरी तो नाश हो जाएगा इज्जत का। तब ऋषि बोले भाई इज्जत ले ले, अर्चे भगवान, ना तो अगली जन्म में गधा बनेगा या सारी इज्जत तेरी बिखरती फिरेगी ऋषि जी। अब उसको फिर एक झटका लगा एकदम, क्योंकि महात्मा भगत है वो, चल भगवान के लिए भटक रहा है, उसके अंदर जगह है भगवान की, लेकिन अज्ञान अहंकार, अज्ञान से अहंकार बनता है। तो उसको एकदम झटका लगा और उसकी एकदम पिछला बैकग्राउंड चल पड़ी। उसको थोड़ी सी झलक दिखाई दी कि एक समय ये सुखदेव ऋषि 84 लाख योनियों भोग रहा था, गधे की योनि में भटक रहा जन्मा था और अंधा हो गया। कुम्हार ने उसको त्याग दिया, जंगल में चला जा रहा था, एक पगडंडी पे अटकल सी लगाता हुआ, आगे जाके एक नाला था थोड़ा सा 2.5-3-4 फुट का, लोग उस पे उसके ऊपर से कूद जाते थे और उसको कदम रख जाते थे आगे पीछे, ऐसे कोई इक्का दुक्का जाता था उस रास्ते से। तो सुखदेव यानी उस गधे अंधे ने वो दिखा नहीं नाला और उस नाले में फंस गया, आगे मुंह टिक गया, पीछे तो बैक लाग गई। अब कोई इक्का दुक्का व्यक्ति वहां उस रास्ते जाता था, दिन में 2-3 दिन में एक आध, वो निकाल नहीं सका उसको, उसके कमर पे पैर रखे व्यक्ति और पुली बना ली, पार होने लगे उसके ऊपर से। तो उसको वो घटना याद आई और हफ्ते 10 दिन वो भूखा प्यासा वहां मरा। वो उसके सामने वो चक्कर काटने लगी वो घटना। तब राजा जनक से जाकर दीक्षा ली। ये लंबी कहानी है, फिर कर बताएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जिंदगी जी रहे व्यक्ति को आज के समय में सुखी एवं समृद्ध व्यक्ति माना जाता है, लेकिन आत्मिक शांति, मानसिक सुकून कभी भी पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। इसी की खोज में व्यक्ति दर दर भटकता है और तरह तरह की साधनाएं करता है। पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली सिमरन बब्बर जी भी एक शिक्षित महिला हैं। वह दुबई में नौकरी करती हैं। एक वक्त ऐसा था जब इनके पास पैसा तो था, लेकिन सुख, शांति और सुकून की कमी थी। इनके पास नौकरी जरूर थी, मगर मनचाही नहीं थी। दवाइयां थीं, मगर रोग से मुक्ति नहीं मिली थी। अध्यात्म में रुझान था, मगर आध्यात्मिक सवालों के उत्तर नहीं थे। ऐसा ही सिलसिला काफी दिन चला और एक समय ऐसा आया जब इनकी खोज पूरी हो गई। इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा, जिसमें इन्हें अपने सवालों के हल मिले, सच्चा ज्ञान मिला, हर समस्या का समाधान मिला और आज इनके पास अपनी मनचाही नौकरी है। सुख, शांति, सुकून के साथ साथ सद्भक्ति भी है, जिसको करके ये अपनी हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइड जैसी बीमारियों से निजात पा चुकी है। सिमरन जी का भक्ति सफर ही कुछ अनोखा रहा है। अब स्वयं सुनिए सिमरन जी की मुख से उनकी ये भक्तिमय आत्मकथा। जी नमस्कार। सच साहेब जी। क्या नाम है आपका? सिमरन बब्बर। सिमरन जी, कहाँ से आए आप? पुणे महाराष्ट्र। जी क्या करते हैं आप? जी मैं दुबई में बैंक में जॉब करती हूँ जी, एज अ पोर्टफोलियो ऑफिसर। सिमरन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
जी, भक्ति साधना से अगर बात करें तो कुछ ऐसा है कि जैसे सभी लोग करते हैं, मतलब बचपन से जो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी जन्माष्टमी आई तो जन्माष्टमी की व्रत रख लिए, पूजा कर ली। शिवरात्रि आए तो शिवरात्रि की पूजा कर ली, व्रत रख लिया। सुबह 4 बजे उठ के आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं, वही करते थे। और जब नवरात्रे आते थे तो नवरात्रों के भी हम लोग व्रत रखना, कन्या खिलाना, मतलब जो सब लोग करते हैं हिंदू समाज के मुताबिक हम भी वही किया करते थे। मतलब सेम चीज़ हम भी फॉलो किया करते थे बचपन से। तो सिमरन जी, जो हिंदू धर्म में पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी पूजाएं आप कर रहे थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? जी, ऐसा है कि हम सभी जो इंसान हैं हम लोग सुख चाहते हैं ज़िंदगी में। हम मनुष्य जीवन लेते हैं तो हमें सुख चाहिए, हमें आर्थिक सुख चाहिए, फिनेंशियल हमें सुख चाहिए, हमें फिज़िकल सुख चाहिए, हमें मेंटल पीस चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन जो साधना, जो भक्ति हम करते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर शंकाएं आ जाती हैं, कुछ डाउट्स आ जाते हैं कि कुछ ना कुछ है जो मिसिंग है। तो इसी वजह से मेरा जो इंटरेस्ट था वो इस तरफ चल पड़ा कि कुछ है जो छूट रहा है। तो मैं ढूंढने लगी। मैं अक्सर सोचा करती थी, क्योंकि मेरा झुकाव ज़्यादा करके साईं बाबा की तरफ था, कि साईं बाबा अक्सर कहा करते थे, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी में जीते थे। उनको लोग फ़कीर कहते हैं, वो सिंप्लिसिटी में जीते थे कि मतलब एक फ़कीरी वाला उनके अंदर जो चीज़ थी वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया करती थी कि हम उस तरह क्यों नहीं जी सकते। तो जैसे वो अक्सर कहा करते थे कि सबका मालिक एक, तो अक्सर मेरे अंदर सवाल उठता था कि सबका मालिक एक, तो वो मालिक है कौन? जैसा कि सिमरन जी आपने बताया कि आध्यात्म को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं दे पाता था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जो आध्यात्म को लेके सवाल थे उनका जवाब आपको कहाँ से मिला? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं दुबई में जॉब करती थी। अब आप सोचें, दुबई में अगर मैं जॉब करती हूँ तो हमारा जो लाइफस्टाइल होता है, मतलब मालिक की दया से जो परमात्मा है, जो हैं, उस समय ऐसी सोच थी कि जो हैं सब कुछ है, आर्थिक सुख है, मतलब फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं था, और फिज़िकल भी हेल्थ इश्यूज़ थे, आते जाते रहते थे, पर दवाइयाँ कभी छूट नहीं रही थी। यानी कि अगर आपका शारीरिक कोई दुख है, अगर आपका हेल्थ वाइज कोई पेन है, तो आप मेंटल पीस ऑफ माइंड खो देते हैं। मतलब आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए कि कुछ तो है जो मिसिंग है। तो इस चक्कर में मेरा कई बार ऐसे होता था कि मेरा इंडिया आना होता था छुट्टी में, साल में 1 या 2 बार। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हैं गीता खुराना, उनके साथ मेरा संपर्क हुआ, आना जाना हमारा होता था। तो उनसे मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे जो सवाल थे, जो क्वेश्चंस थे कि वो एक परमात्मा कौन है और सही भक्ति विधि क्या है, क्योंकि जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं साधना, उससे कोई पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। तो जब मैंने वो बुक पढ़ी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है, जो बुक है ज्ञान गंगा, जब मैंने वो पढ़ी तो उसमें मेरे काफ़ी सारे सवालों का मुझे हल मिला, एक सोल्यूशन मिला, एक सच्चे परमात्मा की जानकारी मिली। ऐसा पता चला कि हाँ, ये थे जो मिसिंग थे। सिमरन जी, अध्यात्म को लेके आपके क्या सवाल थे जिनका उत्तर आपको ज्ञान गंगा पुस्तक में मिला? ऐसा आपने ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ा जिनसे आप प्रभावित हुए? पुस्तक पढ़ते वक्त मुझे ये समझ में आया, जैसे सवाल उठते हैं कि वो एक परमात्मा कौन है, हम लोग जन्मते मरते क्यों हैं, वो कौन से परमात्मा है जिनकी हमें भक्ति करनी चाहिए, इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी हम दुखी क्यों रहते हैं, यानी कि जो सुकून चाहिए, जिस वजह से हम सुकून से ये ज़िंदगी जी सके, वो सारे जो सवाल थे वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ते वक्त उन सब का सल्यूशन मुझे मिला। तो जब वो सल्यूशन मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में मुझे और जानना चाहिए। तब जैसा मैंने बताया, जो शिष्या हैं संत रामपाल जी महाराज जी की गीता खुराना, उनसे मेरी इस बारे में थोड़ी चर्चा हुई। जब कोई डिस्कशंस हुए तब पता चला कि हमें गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, यानी कि हमारा मकसद क्या है, सही भक्ति विधि क्या है, वो पता चली कि गुरु बनाने बहुत ज़रूरी हैं। तो जब हमने गुरु दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से गुरु दीक्षा ली, तब ही हमें वो मानसिक सुख मिला जिसकी हमें तलाश थी। सिमरन जी, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको जो लाइफ में सुकून चाहिए था, आपको जो अपनी ज़िंदगी में लाभ चाहिए थे, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको वो सभी लाभ मिले? जी बिल्कुल, बहुत लाभ मिले। अक्सर क्या होता है कि हम लोग हमारे सुकून के लिए क्या करते हैं, हम लोग ड्राइव पे चले जाते हैं, बीचेस पे चले जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, पार्टी करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं दोस्तों और कलीग्स के साथ कि हमें सुकून मिले, हमें अच्छा लगे। चलिए मान लेते हैं कि वो सुकून कुछ देर के लिए होता है, पर वो कुछ
देर के लिए होता है, इट्स ओनली फॉर अ मोमेंट। उसके बाद क्या, फिर आप वापस से उसी तकलीफ में पड़ जाते हैं। तो जब हम दीक्षा लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो ये हमें सुकून भक्ति मार्ग में आकर मिलता है कि आप कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी पार्टी में, किसी भी क्लब में, किसी भी मूवी में, किसी भी तरह की लाइफस्टाइल में चले जाइए, आप इस सब से निकल के सुकून आपको संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर ही मिल सकता है। क्योंकि ये मैं करके देख चुकी हूँ और मैं इसी लाइफस्टाइल में जी रही थी जो आजकल सब जीते हैं और पसंद करते हैं। अभी जैसे बताएं कि शारीरिक सुख के बारे में, जो फिजिकल हम लोग तकलीफ़ में होते हैं कि हमारे साथ ये हेल्थ इशू है, वो हेल्थ इशू है, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि मुझे एक्चुअली 21 और 22 की उम्र से ही, जब मैं 21-22 की एज में थी, तब से ही मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी। यानी कि अक्सर टेंशन ले लेना और अनकॉन्शियस हो जाना मेरे साथ हमेशा रहता था। इसी चलते मेरे साथ अक्सर हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते चले गए। हाइपोथायराइड भी हुआ और मेरे साथ पेप्टिक अल्सर की भी प्रॉब्लम आई, जिसमें अक्सर मैं खाना खा नहीं पाती थी। मिडल ऑफ द नाइट मुझे पेन स्टार्ट होता था और उसके बाद मैं सो नहीं पाती थी, बिल्कुल मुझे तकलीफ़ होती थी। तो ऐसा हुआ कि मेरा जो हेल्थ इश्यूज़ थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा हाइपोथायराइड का प्रॉब्लम मुझे हुआ, मुझे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, मुझे ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ होने लगे जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, मतलब ये जो आम बीमारियां होती हैं मेरे साथ ये बढ़ती चली गई। मेरी एज इतनी नहीं थी जिस तरह से मुझे बीमारियां होती थीं। अक्सर ऐसा होता था कि लोगों के पास जो बेड होता है उसके साइड टेबल पे उनके फूलों का गुलदस्ता होता है, जैसे कोई पॉट होता है, फ्लावर पॉट होता है, लेकिन मेरे पास अक्सर दवाइयों का बॉक्स हुआ करता था जिसमें मेरी सुबह की 5 गोली तो दोपहर की तो 5 की, ऐसे 15-15 टैबलेट्स में लेती थी, उससे भी लेकिन कोई आराम नहीं होता था। तो बस जैसे मैंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद ही मुझे वो सुकून मिला, मेरी वो दवाइयाँ छूट गई। यकीन मानिए मेरी वो दवाइयाँ बिल्कुल छूट गई, मतलब अब मैं कोई दवा नहीं लेती हूँ, मुझे किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जैसे नींद की गोलियाँ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकती हूँ। वो सुकून मिला है, वो नींद मिली है जो पहले कभी नहीं मिली थी। जैसा कि मेरे को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम थी, तो अक्सर मुझे रात में दर्द उठता था, पेट में दर्द उठता था, मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, कुछ खाती थी तो मुझे वॉमिटिंग हो जाता था, मैं बिल्कुल खाने पीने की स्थिति में नहीं रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या खाऊं, ऐसा क्या पीऊं जिस वजह से मुझे आराम मिले। इसी वजह से मेरा डॉक्टर के पास जाना हुआ। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब एंडोस्कोपी किया, चेक किया, तब पता चला कि आपको पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर है तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी है। उन्होंने मेरी काफ़ी चीज़ें खाने की छुड़वा दी, पीने की छुड़वा दी, जैसे आप कुछ खट्टा मत खाइए, आप दूध मत पीजिए, आप बेकरी प्रोडक्ट्स मत खाइए। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें भी छोड़ी, फिर मैंने लंबे समय तक दवा भी ली, तब भी मुझे कोई आराम नहीं हो रहा था। जब आराम नहीं हो रहा था, जैसे कि मैंने आपसे बताया, जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो मेरी ये सारी जो शारीरिक प्रॉब्लम्स थी, जैसे ये मेरे हेल्थ इश्यूज़ थे, पेप्टिक अल्सर या उसके अलावा भी जो मेरे इश्यूज़ थे, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़, ये सारे मेरे एक ही साथ उपदेश लेते ही, गुरु दीक्षा लेते ही संत रामपाल जी से ठीक हो गए। मेरे लिए ये किसी चमत्कार से बढ़कर बोल सकते हैं आप, एक मिरेकल था मेरे लिए, बहुत बड़ा एक चमत्कार था कि जो लड़की इतने सालों तक दवाइयों पर चल रही थी, वो सारी दवाइयाँ एक पल में छूट जाना। मैं यहाँ पे ये भी नहीं कहना चाहूँगी कि मैं काफ़ी समय तक भक्ति कर रही थी तब ये चीज़ें छूटी। मैं आपसे इतना भी कहूँगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि जिस दिन मैंने गुरु जी से दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से, उसी दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, मुझसे जैसे कुछ निकला हो, और मैं उसी दिन से एकदम बदल गई। मेरे संस्कार बदल गए, मैं जिस तरह से रहती थी मैं नहीं रहती हूँ, और मेरी दवाइयाँ छूट गई, मेरी हेल्थ ठीक हो गई। जॉब तो मैं करती थी, मैं कर ही रही थी जॉब दुबई में, बैंक में, लेकिन जैसे हर किसी का एक ड्रीम जॉब होता है कि मुझे इस जगह पे ही काम करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण लेने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, इसे भी मैं चमत्कार ही कहूँगी, कि मैं वहाँ पे पहले भी 2 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुबई में नंबर 1 बैंक है, इट्स अ नंबर 1 बैंक ऑफ UAE कॉल्ड फर्स्ट अबू धाबी बैंक, बट मेरा वहाँ पे हो नहीं रहा था। 2 बार ट्राई किया था, किसी न किसी वजह से वो नहीं हो पाता था। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद जब मेरा वापस दुबई जाना हुआ, और जिस जगह मुझे जॉब करनी थी उस जगह से मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि वहाँ पे इंटरव्यू होना है और फाइनल इंटरव्यू होना है। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे था, 10 जुलाई 2019 की बात है, मेरा बर्थडे था। मुझे जब ये पता चला कि लोग तोहफे देते हैं, बर्थडे मनाते हैं, और क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं तो हम चीज़ों को नहीं मानते, तोहफा कोई हमें देगा तो वो हमें परमात्मा ही दे सकते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही दे सकते हैं, इतना मन में ठान लिया था। तो रात को सोते वक्त हर कोई परमात्मा, अपने अपने भगवान को याद करके सोता है कि ये कुछ ना कुछ जो है तकलीफ़ वो बताता है, कुछ परमात्मा से मांगता है।
तो बस मैंने भी परमात्मा से सोते वक्त करबद्ध होके परमात्मा से यही मांगा कि परमात्मा कल आपकी बेटी का बर्थडे है, कोई मुझे क्या दे सकता है, मुझे ये जॉब चाहिए, कल मेरा फाइनल इंटरव्यू है, परमात्मा आप बस मुझे अपनी बेटी को ये जॉब जो है गिफ्ट में दे दीजिए, तोहफे में दे दीजिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं दूसरे दिन सुबह उठी, और अर्ली मॉर्निंग डेफिनेटली हम लोग उठते हैं, तैयार होते हैं, जाते हैं, उसके पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझसे कहा, मुझे प्रकट होकर दर्शन दिए खुद कि बेटा ये जॉब तेरा है, ये तुझे तोहफे में मिला। उन्होंने खुद मेरा गाड़ी से उतरते वक्त मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मेरे ऑफिस के गेट तक छोड़ा और मुझे आशीर्वाद देकर कहा कि बेटा ये जॉब अब से तेरा है। और यकीन मानिए उस दिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन जब मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई और जिस तरह सरलता से वो इंटरव्यू हो गया, और जब मैं बिल्डिंग के कंपाउंड से बाहर भी नहीं आई थी, मैं उस लिफ्ट में थी और मुझे कॉल आ गया कि आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, यू आर हायर्ड। तो मुझे रोना आ गया क्योंकि मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रही थी उस जॉब के लिए और वो हो नहीं रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उस जगह पे एक बार काम करूं और मुझे वो जॉब इतनी आसानी से परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मिल गया। सिमरन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पहले का जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल अलग था, अब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करते हैं और उनके आधार पे चलते हैं। तो आज का जो पढ़ा लिखा समाज है, आज की जो युवा पीढ़ी है, वो लोग भक्ति से कोसों दूर है और वो सब इन चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका जीवन बिल्कुल बदल गया, आपका लाइफस्टाइल बदल गया। क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लें, उनकी शरण में आए, उस ज्ञान को समझे, उस शास्त्र विधि साधना को करें जिससे हमारी ये सारी बुराइयां छूट सकती हैं, हम सही रास्ते पे चल सकते हैं, हम एक सच्ची साफ सुथरी ज़िंदगी जी सकते हैं, हमें सही शास्त्र विधि साधना मिल जाएगी। हमारा जो मनुष्य जीवन है, हमें जो ये ह्यूमन लाइफ मिलती है, वाई डू वी गेट अ ह्यूमन लाइफ? वी गेट इट ओनली फॉर सैल्वेशन। हमें मुक्ति के लिए मिलती है, मोक्ष के लिए मिलती है। 84 लाख योनियों के बाद अगर हमें एक मनुष्य जीवन मिला है तो इसका कोई मकसद है। तो मेरी आप सबसे विनती है कि हम जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं उससे कुछ वक्त बाहर निकाल के आएँ, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, समझें और उनसे दीक्षा लें और अपने जीवन का कल्याण करवाएं। सिमरन जी, एक और सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, और हम सब समझते हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनकी रुचि आध्यात्म की तरफ कमी रहती है और उनकी रुचि भौतिकता की तरफ ज़्यादा रहती है, तो उन सभी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू पास फॉर भगत समाज? Okay, my humble request to all the people in the world, India, outside India, or belongs to whatever country, I would like to request, please stop following the path in which we are walking. Come out of that path. Come out of your habits, wrong habits, bad habits. Come out of it. Understand, why do we get the human life? We get one human life. For what? There is no difference in animals and humans if we are living the same life of animals. We are not doing anything special. For what we have got this human life? The only aim, the only motive for which we get this human life is to achieve salvation. What is salvation? We all know. So, please go to the website of Sant Rampal Ji Maharaj, Jagat Guru Tattvadarshi Sant Rampal Ji Maharaj. There is a website. Then we have Facebook channels. We have YouTube channels. Go watch Satsang. Sant Rampal Ji Maharaj Satsang is available. Watch. Understand the importance of human life for which we have come in this world. Instead of going around the world of alcohol, smoking, movies, fashion, come out of it. Go with the satsang of Sant Rampal Ji Maharaj on these channels which I have told you, YouTube, Facebook, all social medias, even the website. Go search. There are numbers mentioned below the satsang when you watch. Call on those numbers. Call ashrams. We have Namdan centers over there in all the countries. We have in every city we have a Namdan center. Call them. If you have any doubts, you can even call and clear it up. Meet the people. Go take Guru Diksha from them. Take Nam Diksha from Sant Rampal Ji Maharaj. And please, my humble request, come out of the dirty life which we are living and come to our worship. Achieve salvation for what we have got this human life. जी बहुत बहुत धन्यवाद सत साहिब जी।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।